आज की वीडियो केवल बच्चों के लिए जिनको केवल मल्टीप्लिकेशन सीखना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है बच्चों तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में केवल हम सीखेंगे 2 और 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन। वैसे 4 डिजिट के भी किए जाते हैं, वैसे 5 डिजिट के, ऐसे सभी मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले टेबल आनी सबसे ज़रूरी है। 2 से लेकर 9 तक अगर आपको टेबल आती है तो आप मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर ले जाओगे। आपको मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन आती ही है, अगर आपको 2 से लेकर 9 तक की टेबल आते हैं, केवल आपको तरीका सीखना है किस तरीके से किया जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसको हम देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। तो पहले हम 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं, जैसे कि 22 हो गया और आपका हो गया 23 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और नंबर ले लेते हैं 52 को हमें 73 से मल्टीप्लाई करना है, और 82 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सीखते हैं किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको टेबल आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो टेबल अगर आपको आती है तो आप मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या करना रहता है। जो नंबर आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, ठीक है, 3 जो नंबर दिया गया है उसको ऊपर जितने भी नंबर दिए गए हैं उस पर मल्टीप्लाई करिए। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आए उसको लिखते जाइए। जैसे कि 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, तो हम 6 लिख देंगे। फिर 3 को मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 3 का टेबल 2 बार पढ़ूँगा तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 में लिख दूँगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक क्रॉस लगाऊँगा। ठीक है, जब भी आप 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, फिर जब आप ये वाले नंबर पे पहुँचोगे तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा जाएगा। ठीक, एक नंबर छोड़ा जाता है, ये नियम होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 2 है, अब 2 का टेबल इन दोनों में पढ़ोगे। पढ़ो, 2 2 जा 4, 4 लिख दो, फिर 2 2 जा 4, 4 लिख दो। ठीक, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, एडिशन यानी कि प्लस सम करना रहेगा। तो सम करने के लिए करिए, देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं है तो आप केवल 6 लिखोगे। 6 के नीचे 4 है तो 10 हो जाएगा, 10 का आप लिखोगे 0 और 1 हो जाएगा कैरी, तो 4 और 1 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो हम दूसरा भी कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है। सभी मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से होते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 3 और इसका टेबल हमें पढ़ना है 2 बार, इसका टेबल 2 बार पढ़ना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 6 लिख दीजिए। अब इसका टेबल आप 5 में पढ़िए। ठीक, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं उन सब में आपको इनका टेबल पढ़ना है। जो टेबल पढ़ के जो भी आए जो भी आए नंबर उसको लिखते चले जाइए। तो 3 5 जा 15, 15 हो गया, 15 लिख दीजिए। अब इसके नीचे क्रॉस लगाना पड़ेगा, एक नंबर हमें यहाँ पर छोड़ कर लिखना रहता है। ठीक है, अगर आप क्रॉस नहीं लगाते हो तो केवल एक नंबर छोड़ दो। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं लिखो, 0 लिख दो। ठीक, केवल एक नंबर हमें यहाँ पर छोड़ना रहता है, यहाँ से हमें लिखना रहेगा। जो इसका टेबल पढ़ने पे ऊपर वाले पे आएगा यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। देखो टेबल पढ़ते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 का 4 लिखोगे। अब कैरी आप जानते ही हो, जब 2 डिजिट का नंबर आता है तो आगे वाले में कैरी चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक कैरी दे देते हैं कि ले जाओ तुम। तो अब इसका टेबल इसमें पढ़ोगे, 7 का टेबल 5 में पढ़ोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक, 35 आएगा, ऊपर 1 कैरी भी है तो 35 और 1 36, तो 36 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे जैसे इसमें किए थे। तो 6 के नीचे 0 है तो केवल 6 रह जाएगा। ठीक, 5 के नीचे 4 है तो 9 हो जाएगा, 1 के नीचे 6 है तो 7, 3 का हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर अभी भी नहीं आपको समझ में आया तो एक और करते हैं। देखिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन, 2 का टेबल 2 में पढ़िए, 2 2 जा 4। ठीक, 4 लिख दिए। अब 2 को 8 बार पढ़िए, 2 8 जा 16, 16 लिख दीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं तो मैं क्रॉस लगा दूँ, यहाँ पर 0 लगा दूँ, यहाँ पर एक डिजिट छोड़ दूँ। ठीक, सब आपका सही रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 का टेबल 2 में पढ़िए तो 2, 1 का टेबल 8 में पढ़िए तो 8,
अब क्या करना रहेगा, एडिशन जैसे कि हमने इसमें किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो इस तरीके से ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन पूरा। ठीक, तो 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई इस तरीके से किया जाता है। अब आइए 3 डिजिट के नंबर को जानते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 2 डिजिट के नंबर को किया वैसे सेम टू सेम 3 डिजिट के नंबर को भी करेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं। देखिए मैं नंबर लेता हूँ पहले 3 5 2 2 3 4। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना है। और नंबर लेते हैं, क्या लें, 1 2 1 2 1 2। ठीक, अब यहाँ पर एक नंबर ऐसा लूँगा जिसमें कि ऊपर 3 डिजिट रहेंगे लेकिन नीचे 2 डिजिट रहेंगे, उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ 5 2 3 और यहाँ पर ले लेता हूँ 32 ले लेता हूँ। अब इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें टेबल आनी ज़रूरी होती है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 का टेबल इन सब में पढ़िए। ठीक है, जो आए उसको लिखते जाइए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 4 का टेबल 2 में पढ़ोगे तो 8 आएगा, 8 लिख दो। 4 का टेबल 5 में आएगा तो 20, और 4 का टेबल 5 में पढ़ोगे तो 20 आएगा, तो 20 का लिखोगे क्या, केवल 0 और 2 जाएगा आगे वाले में कैरी। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 3 में पढ़ोगे तो 4 3 जा 12 का, और ये 2 ऊपर भी है तो 14 हो जाएगा, कैरी था 2। अब यहाँ पर क्रॉस लगाओगे जैसे कि हमने 2 डिजिट वाले में लगाया था। ठीक है, यानी कि एक डिजिट छोड़ देंगे। अब देखिए, अब 3 डिजिट के नंबर को 3 को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 का 5 आगे वाले में 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक, अब यहाँ पर डबल क्रॉस लगेगा। अब आप सोचो कि डबल क्रॉस क्यों लगेगा, ये बच्चों नियम होता है। ठीक है, जब आप 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर अब हमारा डबल क्रॉस लगने लगेगी। जब आप ये तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे ना तो उस लाइन में आपका डबल क्रॉस लग जाएगा, और ये 2 डिजिट वाले में एक क्रॉस केवल लगेगा। ये नियम होता है। ठीक है, यानी कि इनके नीचे अब कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करो इनमें, यानी कि टेबल पढ़ो इनका। तो 2 2 जा 4, 4 लिख दो। 2 5 जा 10, 10 का 0, 1 कैरी। 2 3 जा 6 और 1 7, क्योंकि 1 कैरी था इसलिए 7 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 8 के नीचे, तो 8 6, और अब एडिशन करोगे ना, फिर इसके देखिए 5 5 4 9, 9 4 13, 1 हो जाएगा कैरी, और 1 2 और 7 1 8। इस तरीके से आप 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब इसको करते हैं, अगर ये नहीं समझ में आए तो ये आएगा अब समझ में। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक, टेबल पढ़िए केवल, इसका टेबल इन तीनों में पढ़ेंगे, जो आएगा लिखते चले जाएंगे। फिर 1 का टेबल इन तीनों में पढ़िए, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। डबल क्रॉस लगेगा क्योंकि ये नियम होता है। अगर कभी भी आप 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर डबल क्रॉस लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर डबल क्रॉस लगाते हैं, यानी कि इनके नीचे हम नंबर छोड़ देंगे, या फिर आप नंबर छोड़ दीजिए, या फिर 0 लिख दीजिए, या फिर क्रॉस लगा दीजिए। सबका मतलब एक ही होता है। अब 2 को इन तीनों में मल्टीप्लाई करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब एडिशन कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा केवल 2 5 6 5 2। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। अब इसको करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको भी करते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, तब वीडियो छोड़कर जाइएगा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 का 6 लिखो, 2 2 जा 4 लिखो, 2 5 जा 10 लिखो। ठीक, अब केवल 1 क्रॉस लगाओ, 1 क्रॉस लगाएंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब एडिशन कर दो, 1 हो जाएगा इसमें कैरी, 7 6 1। ठीक, कैसे किए देखिए, इसका टेबल हम इनमें पढ़े, ये आया, फिर इनका टेबल हम इनमें पढ़े, ये आया। ठीक, पढ़ने के बाद आप सबको एडिशन कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने पे जो आंसर आएगा वही आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो इतने आसानी से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 2 और 3 डिजिट के नंबर को। ठीक है,
4 डिजिट के नंबर को करना है आपको मल्टीप्लाई। तो जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो 2 क्रॉस लगा है ना, तो 4 डिजिट का नंबर को जब आप करोगे तो उस इसके नीचे जो स्टेप आएगा उसके नीचे आप 3 ऐसे क्रॉस लगाओगे। ठीक, तो इस तरीके से 4 डिजिट के नंबर को भी करेंगे आसानी से। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को जो रेड रेड लिखा है सब्सक्राइब, उसको दबाकर एक घंटी आएगी उसको भी दबा देना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।